जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली जो शिखर बैच को प्रारंभ किए हैं, यहाँ से इसमें चैप्टर वाइज डेली डिस्कस करते हैं और उसमें अभी परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज के पांचवा पार्ट है और यदि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग नहीं देखे हैं तो आप पढ़ाई ऐप पे जाके वहाँ से इन चारों भाग को आप देख सकते हैं। जहाँ पे शिखर बैच का मतलब हमने बताया है कि एकदम जीरो से शुरू से, यानी स्टार्टिंग से, बेसिक से एकदम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या पे आधारित प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, हर एग्जाम में आते हैं। बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या 9,800 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की, स्त्रियों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या में 10,458 हो जाती है। तो उस नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? अगर हम मान लेते हैं कि यम पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? 9,800 माइनस के यम महिलाएं होंगी। ठीक है भाई, कुल में से अगर पुरुष की जनसंख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या बचेगी। बोल रहा है पुरुष में 8 की वृद्धि होती है, यानी यम में 8% की वृद्धि होगी तो 108% हो जाएगा। प्लस बोल रहा है महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है तो 105% हो जाएगा। और बढ़ करके कुल टोटल कितना हो जाती है? 10,458। यहां से सॉल्व करके यम की वैल्यू निकालेंगे, आपका पुरुषों की जनसंख्या पता चल जाएगी। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या पता चल जाएगी। ठीक, यहां से पुरुषों की जनसंख्या पता चल जाएगी। देखिए आप यहां पे सॉल्व कर लीजिए, आंसर पा जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हम इसको एलिगेशन मेथड से बताएंगे। ए मेल है और फीमेल, मेल में 8% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में 5% की वृद्धि हो रही है। मेरे भाई 9,800 से 10,458 हो रहा है, तो इसमें देखिए 200 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,004, 4 2 6, 658 बढ़ जाएगा। कितने पे कहोगे सर? 98, 100 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से 0000 खत्म हो जाएगा, 658 बटा के 98 हो जाएगा। 658 बटा के 98, 2 से अगर कंप्लीटली काट ले, इसको कट रहा है तो देखिए काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 बार में चला जाएगा, 3 2 और 1 यानी कि 9 बार में, 329 बार में बट्टा में क्या बचेगा? 49 बचेगा। यानी परसेंटेज की बात करें तो 329 बट्टा में 49, कितना? 49 परसेंटेज। ठीक है, 329 बट्टा में 49%, 329 बट्टा में 49%। ठीक, अब देखिए यहां बट्टा में 49 से समय 49 से मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि 49 कट जाएगा। ठीक, ये देखिए यहां से 49 कंप्लीटली कट जाएगा। यहां पे हो जाएगा 8 3 के 24, यहां नीचे लिख दे रहे हैं 8 3 के 24 के 4, सॉरी 9 8 72, 9 8 72 के 2 हो जाएगा। हासिल आपका 7 लग जाएगा, 8 चौक के 32, 32 7 हो जाएगा आपका 29, 32 7 29 परसेंटेज। यहाँ पे गुणा कराएंगे 5 से तो आपका 9 5 45 के 5 और 5 चौक के 20, 20 4 24, 245%। यहाँ पे आपका दे रखा है 329%। एलिगेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एलिगेशन। मेरे भाई 392 में से 329 जब घटाएंगे तो आपका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। ठीक है, 63 हो जाएगा। और उसी तरह से 329 में से 245 जब घटाएंगे, 329 में से 245 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 84 और 63 का रेशियो बन जाएगा। अगर कटेगा तो काट लेंगे, अभी कट रहा है 63, 21 चौक के 84, 4 बार में 21 त्याई के 63, 4 संबंध है, 3 का रेशियो आएगा किसका? महिलाओं और पुरुष और महिलाओं का। पुरुष अगर 4 होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। 4 और 3 का रेशियो आएगा। आपसे पूछा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 4 3 7, टोटल 7 रेशियो का मान आपको दिया है 9,800
यानी एक रेशियो का मान कहोगे सर 14×7 होता है, एक रेशियो का मान 1400 हो जाएगा आपका। आपसे पूछा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, एक रेशियो का मान 1400 है, तो इसी प्रकार से 4 रेशियो का मान कितना होगा 14 चौके 5600। इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान 14 तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 5600। कितना हो जाएगा 5600। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 5600 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे सवाल मतलब बहुत पेपर में आते हैं। आपको बेसिकली जानना है कि अगर टोटल दिया रहेगा तुरंत, जैसे कि यहाँ पे देखिए पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, कुल बोला है, कुल मिलाकर के जनसंख्या में इतनी की वृद्धि हो रही है। यानी कि हम पहले पता करेंगे कि कुल पे टोटल पे कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो टोटल पे 329/49% का वृद्धि हुआ है। तो 329/49% की वृद्धि हुआ है। अब देखिए यहाँ बट्टा में 49 है, 49 से सब में गुणा करा के हम उन बट्टा को खत्म कर देंगे। इसको गुणा कराएंगे तो 392 हो जाएगा, 5 से गुणा कराएंगे 245 हो जाएगा, और टोटल 339 है। एलिगेशन लगाएंगे तो आपका आएगा 4:3 का अनुपात। यानी महिला जो पुरुष है, मेल है 4 है, तो फीमेल कितनी है 3 है। यानी टोटल मेल फीमेल मिला के हमारे हिसाब से 4 3 7 रेशियो है। 7 रेशियो का मान दिया है 9800, तो एक रेशियो का मान 1400 आएगा। आपसे पूछा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 14 चौके 5600 यानी कि 5600। अगर आपसे पूछता कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी होती, एक रेशियो का मान 14 है, तो 3 रेशियो का मान 14 या 42, 4200 महिलाओं की जनसंख्या हो जाती है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, और आज के सेशन में सभी बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आपके आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर छोड़ के चले जाते हैं। बोला है किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि परसेंटेज क्या है? क्लियर है, 2 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो देखिए 2.5% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि 2.5% बढ़ रहा है, और उसमें से 0.5 स्थानांतरण कारण कमी हो जा रही है, तो 0.5 कम हो जाएगा। तो मेरे भाई टोटल बढ़ेगा कितना, एक वर्ष में 2% बढ़ा। केवल एक वर्ष में कितना परसेंटेज बढ़ा, 2%। एक वर्ष में 2% वृद्धि हुआ। बोलना है 2 वर्ष में वृद्धि परसेंटेज क्या होगी, तो मेरे भाई एक वर्ष में 2% बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसके लिए आपको हम बता चुके हैं पहले ही, x + y xy बट्टा में 100 लगा सकते हैं ये फार्मूले से। एक वर्ष में 2 की वृद्धि हो रही तो 2% प्लस 2% प्लस 2 का 2 दूना है 4 हो जाएगा, 4/100 यानी कि टोटल हो जाएगा 2 2 4 4.04% की वृद्धि हो जाएगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4.04% की वृद्धि होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोल रहा है हर वर्ष 2.5 की वृद्धि होती है, बट क्या कह रहा है कि स्थानांतरण के कारण 0.5% की कमी हो जाती है, यानी कि एक वर्ष में टोटल जो टोटल वृद्धि हुआ कितने का हुआ, 2% का वृद्धि हुआ। आपसे बोल रहा है 2 वर्ष में कितने का होगा, तो 2 वर्ष में कितने का हो जाएगा, 4.04% की वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है आपका 3 लाख है, यदि वार्षिक जन्म तथा मृत्यु दर क्रमशः, मतलब जन्म लेते हैं इतना और मृत्यु दर इतना है, मतलब जन्म लेने वाले 3.6% है और मरने वाले मृत्यु होने वाले की संख्या 1.6% है। पूछ रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मेरे भाई एक वर्ष में 3.6% बढ़ रहे हैं, जन्म लेने का मतलब क्या हुआ, बढ़ रहे हैं, और मृत्यु का मतलब घट रहे हैं। एक वर्ष में
3.6 बढ़ रहे हैं और 1.6 घट रहा है, तो टोटल घट के 2% हो जाएगा। यानी एक वर्ष में बढ़ने वालों की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 2%। एक वर्ष में बढ़ने वालों की जनसंख्या 2%, केवल 3 वर्ष बाद बोल रहा है। तो आप यहां से देखिए 2 की फ्रैक्शन निकाल लीजिए या डायरेक्टली दिया है गुणा करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50, ठीक, 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। हर 50 पे 1 बढ़ रहा है, हर 50 पे क्या हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो मेरे भाई 50 से 1 बढ़ेगा तो कितना? 51 होगा, ठीक है। और कितने बार बढ़ रहा है? 3 बार बढ़ रहा है। यहां 50 का क्यूब 1225, यानी कि 1,25,000 बराबर दिया है कितना? 3 लाख। कितना गुना है कहोगे सर? 2 गुना है। अब यहां पे देखिए गुणा कराएंगे, 51 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। 51 का क्यूब आपका, चलिए यहां से देखिए 51 का क्यूब निकालेंगे, 3 बार गुणा करा देंगे, 3 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 51 का जब आप गुणा कराएंगे तो 13, 26, 51, एक बार देख लीजिए 13, 26, 51, ठीक, 13, 26, 51 हो जाएगा। इसका देखिए 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 5 दुना के 10 हो जाएगा, 6 दुना के 12, 1 13 हो जाएगा, 3 0 3 0 कट जाएगा, 5 से 25, 5 से 125। एक बार चेक कर लेते हैं, काटने में गलत हो रहा है लग रहा है हमें। 13, 26, 51, ये कितना आएगा? 5 5 25, 5 125, 1 2 3 0 है, ठीक है। ये आपका आया था 13, 26, 51, इसके बराबर टोटल 3 लाख दिया है, 3 लाख, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 300 बट्टा में 125 होगा। 25 से काटेंगे अगर इसको तो 25 4 3 12, 25 और 25 5 125। एक रेशियो का मान आपका आएगा 12/4, एक रेशियो का मान 12/5 दशमलव में आ रहा है। जनसंख्या में कितनी हो जाएगी? जनसंख्या कितनी हो जाएगी एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे ठीक है। तीन वर्ष बाद कितनी हो? ये आपका 2.4 में कटेगा। बस गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें 2.4 से गुणा कराना है, 2.4, यानी कि आप ऐसे करिए, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। गुणा कराते हैं, यहाँ पे 5/12 से गुणा कराएंगे जब 12/5 से, 12 एक कम 12 के 12 हो जाएगा, हासिल 2 रहिएगा, 12 5 60, 60 1 61 हो जाएगा आपका, और 12 6 का 72, 72 और 6 78 के 8 हासिल लगा 7, और 12 दूना 24, 24 7 आपका हो जाएगा 24 6 30, 30 1 31, 3 लग जाएगा, 12 3 36, 36 3 39 के 9 3, 12 3 15 पट्टा में 5, दूसरे नीचे ऊपर गुणा करा देते हैं, आपका हो जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो 2 दूना के 4, 2 8 दूना के 16, 6 2 9 दूना 8 के 18, 18 के 8, 5 दूना 10 के 11 और 2 1 3, यानी कि आंसर आएगा जो आपका 31 82 62.4,
318262.4, 318262.4, कोई आंसर ही नहीं है। एक सॉरी 3 यहाँ पे होगा, 8 दूना 16, 3 हो जाएगा। एक 318362.4, 318362, यहाँ दशमलव लगाना भूल गए हैं तभी मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 318362.4 इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ था नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, कैलकुलेशन इसको चाहो तो आप डिजिटल सम से लगा सकते हो तुरंत। डिजिटल सम से क्या कर सकते हो आप, यहाँ देखिए 3000 है, सॉरी 3 लाख गुड़े 102 बट्टा में 100 कितना है 100। ठीक, इससे ही करना था, इसका क्यों करना था, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 हो जाता, 3 बटा के यहाँ से 1 हो जाता, स्क्वायर करेंगे इसका तो 3 3 के 9, 9 हो जाएगा 0। जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही आंसर होता। जोड़ के देख लीजिए, 8 1 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 2 6 3 9, 9 9 सब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता। कब, जब डिजिटल सम आप लगाते तब। लेकिन मेरे भाई ऑप्शन में यहाँ पे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दशमलव होगा। ठीक है, क्लियर है वहां तक। तो डिजिटल सम लगाते तो तुरंत ही हो जाता। इस वजह से हम आपसे कहते हैं कि डिजिटल सम को आप प्रैक्टिस में जरूर किए रहें, ताकि आसानी से आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 10% घटी। पहले 30 पर बढ़ रही है तो 30 की फ्रैक्शन मेरे भाई हो जाएगा 3 बटा के 10, 10 से 13 हो जाएगी, 10 से कितना बढ़ के 13 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, 10 से 13, फिर 10 की वृद्धि होगी तो 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 की कमी यानी 1 बटा 10, 10 पर 1 की कमी हो जाएगी 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए गुणा कराएंगे 1000, यहाँ पे अब जब 13 नवा करेंगे, 13 और 9 का गुणा कराएंगे 104, और 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं अब आप जानते होंगे, तो देखिए गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1144 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आप जानते होंगे। बोल रहा है कितने परसेंटेज का वृद्धि अथवा कमी होगा। पहले 1000 था, अब 1144 हो रहा है, क्योंकि सर 144 की वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है, 144 का, कितने पर 1000 पर। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा, 0000 खत्म हो जाएगा, आपको हो जाएगा 14.4% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक सेकेंड, कोई गलत हो गया है का, अच्छा 1100 है ना ये, यहाँ पे 1144 की वृद्धि होगी। एक मिनट देख लेते हैं। 13 नवा 100, 9 तरीके 27 के साथ 9 9 9 2 11, 13 नवा 117, सॉरी गुणा कराने में गलत हो गया है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1287 होगा। और यहाँ से 1287 हो रहा है, यानी कि 287 की वृद्धि हो रहा है, कितने पर 1000 पर। परसेंटेज की बात करो, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 28.7% की वृद्धि होगी। ऑप्शन की बात करें तो 28.7, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराएंगे 1287 होगा। पहले 1000 था, अब 1287 हो रहा है, 287 की वृद्धि हो रही है। कितने पे कहोगे सर, 1000 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, आ जाएगा आपका आंसर 28.7% का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से बोलना है 25% और 20% कम है। तो 25 की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/4, 4 पर 1 की कमी है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25, अगर ये 4 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो होगी 3 होगी। इसी प्रकार से बोल रहा है वो 20% कम है, तो 20 की फ्रैक्शन मेरे भाई हो जाएगा 1/5, 5 पर 1 कम होगी, तो 5 पर ए मान लीजिए 5 होगा, तो ये कितनी होगी, जो दूसरी संख्या होगी, यहां लिख देते हैं
ये जो संख्या है ये 5 होगा तो ए कितना होगा, आप कहोगे सर पहली संख्या जो होगा 4 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए तीसरी 4 है, यहाँ पे तीसरी 5 है, गलत बात है, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करें आप, इसमें देखिए 5 से गुणा करा देंगे, इसमें किसी गुणा करा देंगे 4 से, अब देखिए बराबर हो जाएगा। यहां पे कराएंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां पे किए हैं तो यहां भी, तो रेशियो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट का रेशियो 4 चौक के 16 हो जाएगा मेरे भाई, और देखिए सेकेंड हो जाएगा आपका 5 है कि 15, और जो लास्ट होगा कितना होगा 20 होगा। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रेशियो बन जाएगा कितने का, 16 15 और 20 का रेशियो बन जाएगा। आपसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मान लीजिए x, पहली संख्या आपका 16 है, दूसरी 15 है, परसेंटेज के लिए x से गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, इधर जाएगा जब गुणा होगा तो 16 दूना 32, 16 दूना के 32, 320 बट्टा में 3 x, तो आंसर आएगा आपका, भाग करेंगे तो 9 तरीके 27, 9 बार में चला जाएगा, 9 तरीके 27, 83.75% एक बार चेक कर लीजिए, 27 ज्यादा आना चाहिए, एक बार देख ले रहे हैं, रेशियो 5 चौक के 20, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, ठीक 16, 16 दूना 32, 320, ठीक है। देखते हैं 25% कम है, नहीं गलत हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो अगर ये तीसरी 4 होगा तो ये कितना होगा, 1 कम होगा, तीसरी अगर 4 होगा तो जो दूसरी होगा कितना होगा, 1 कम 3 होगा, और ये आपका 20% कम है, 20% कम है, तो ये अगर 5 होगा तो ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं एक बार, फर्स्ट आपका आया 4, सेकेंड थर्ड आपका आया है यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे सेकेंड वाला आएगा 3, तो करते हैं गुणा, 4 चौक के 16, 5 चौक के 20, 5 3 15। आपसे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, वही आ रहा है, हो रहा है। पहली संख्या दूसरी संख्या, यही गलत हो रहा है, रुक जाइए, पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी कि 15, और ये हो जाएगा 16 का x परसेंटेज, 4 से काटेंगे 4 बार में, 25 बार में, 25 9 375 हो जाएगा, बट्टा में 4, 4 9 36, 9 बार में 1 बचा, 4 3 12, 93.75, ठीक है, यही गलत हो रहा था, 93.75 इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, और 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। पहले ही 4 रही होगी तो ये 3 रही होगा, ये 5 होगा तो ये 4, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 5 है, दोनों को बराबर किया तो 16 20 15 का रेशियो है। पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या ये है, ठीक है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, गलत हो गया हमसे, ये दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या है, तो उसका निकालेंगे, तो 16 का x परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या आंसर होगा, 93.75 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 40% कम है।
दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी परसेंटेज कम है। चलिए यहाँ पे देखिए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू, सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। 35 के फ्रैक्शन 7/20 हो जाएगा। तो पहले 20 रहा होगा तो 7 कम हो जाएगा, तो 20 में 7 कम हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है 40% कम है, तो 40 की फ्रैक्शन 2/5 होगी। पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें 4 से गुणा कराओगे तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये देखिए 4 3 12 हो जाएगा ये, और 4 5 20। देखिए 20 20 दोनों बराबर हो गया। 13 से 12 कम पूछ रहा है, दोनों को अंतर बट्टे में बड़ी संख्या कर लेंगे। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, कम पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका 100/13%। भाग करेंगे 93 7 सही, 13 सही 9/13%। इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी 100/13%। ठीक है, क्लियर है। सेम पिछले की तरह क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। इनका फ्रैक्शन देखिए 20 में 7 कम है तो 20 से 13 हो जाएगा। और ये देखिए 5 में 2 कम है तो 5 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए वैल्यू 20 है और यहाँ पे 5 है, दोनों को बराबर करना है, क्योंकि गलत बात है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 5 के 20 ये भी हो जाएगा। यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे 4 3 12। आपसे बता चुके हैं कि जब कम परसेंटेज पूछेगा तो दोनों का अंतर बट्टे में बड़ी संख्या होगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर 1 हो गया, बड़ी संख्या 13 से गुणा भाग करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से ही 9/13, यानी कि 100/13%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। और बेहतरीन से क्वेश्चन है इस वाले में। बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25 की वृद्धि कर दे जाने तो भिन्न बदल कर 3/5 हो जाता है। मेरे भाई अंश मान लीजिए x है और y उसका हर है। अंश क्या है उसका x और हर क्या है y। इसमें 20 की वृद्धि कर रहा है तो मेरे भाई 120% हो जाएगा। और आपसे कह रहा है हर में 25 की कमी कर दे, 75 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ करके कितना हो जाता है 3/5। तो देखिए यहां से हम अगर परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा। 5 से काटे तो 24 बार में खत्म होगा, 5 से काटेंगे तो 15 बार में। देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 उधर गुणा होगा 8 इधर, यानी x/y कितना हो जाएगा 3/8। वो भिन्न कितना रहा होगा 3/8। आपसे पूछ रहा है मूल भिन्न कितना होगा 3/8। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भिन्न में बोला है अंश में 120 की मतलब 20 की वृद्धि, यानी 100 से रहा होगा, 100 रहा होगा मूल, तो 120 हो गया होगा। और हर में बोला है 25 की कमी हो जाती है, पहले 100 रहा होगा तो 75 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्या है। यदि किसी भिन्न में 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। मेरे भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 होता है। कितना होता है, सॉरी 3/4 बोला है। इस जो पहले मूल था यहाँ पे देखिए 3/4, पहले 4 उसका मूल रहा होगा, अब उसमें 3 जोड़ दे रहा है। कितना जोड़ दे रहा है 3, तो 4 में 3 और जोड़ देगा तो अब वो कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7। ठीक है, और 4 में 3 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगी 7। 75 जोड़ दिया जाए, सीधे सीधे बोला है 3 को जोड़ दिया जाए। यहां देखिए 3 बराबर दिया है 75, 1 यूनिट का मान कितना होगा 25, 1 यूनिट का मान 25 हो जाएगा, प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, 1 यूनिट का मान 25 है, तो वह संख्या पूछ रहा है आपसे 25 × 75, 1 यूनिट का मान 3 है, 25 है, तो 25 यहाँ से 25 चौक के 100 हो जाएगा। 1 सेकेंड रुक जाइए। 25 75 में एक संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए। 75% में एक बार देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। एक संख्या हमारी जो कोई संख्या x है उसका 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या प्राप्त होती है, यानी 100%। घटा लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25% का मान 75 दिया है, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा कहोगे सर 3 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना होगा 300। वह संख्या कितनी रही होगी 300।
डायरेक्ट 75% में 75 जोड़ दिया जाए। ठीक, सही है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 75 में 75% में 75 जोड़ देने से संख्या जो है वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 300। चलिए आप चाहो तो ऑप्शन से भी, देखिए पीछे वाला जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 8, इसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन से कैसे लग सकता है? जैसे कि मान लीजिए 300 का 75% आपने निकाला, ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे 25 से 75, 225 आ रहा है। अब इसी में 75 जोड़ेंगे, वो संख्या ही प्राप्त हो जा रही है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो सकता है। जब पेपर में आप दिमाग ना काम करे तो ऑप्शन से एक बार जाके चेक कर लेंगे। जैसे कि इसमें से 4 ऑप्शन है, कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका 75% निकालने के बाद उसी में 75 जोड़ने से वही संख्या हो जाएगी। तो देखिए 300 का 75% जब आप निकालेंगे तो 225 होगा, 75 जोड़ेंगे तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? वह संख्या जिसका 20% 40% का 30 है, वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 40 का 30% है? भाई परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 12, 1200 में आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। वह संख्या होगी 600। ये सब बहुत सिंपल। एक सेकेंड, ये 40 था तो 4 3 12 120 होगा। 4 3 12 120 में 0 से भाग 2 से भाग करेंगे 60। वह संख्या कितनी थी? 60 थी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसमें 0 कंप्लीटली बढ़ गया था। तो ये देखिए छोटा सवाल है लेकिन आता है पेपर में, तो ऐसे ही करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, जो इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बोलना है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। मतलब 3 चौका और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंटेज रन विकेट के बीच में दौड़ के बनाया? अगर मान लीजिए यहाँ पे विकेट होता है और यहाँ भी विकेट, तो ये तो चौका मारेगा तो विकेट जो बॉल है वो बाउंड्री के बाहर जाएगी, 6 मारेगा तब भी। लेकिन विकेट के बीच दौड़ने का मतलब यहाँ से इनके बीच में जो रनिंग करके अपना रन बनाते हैं उसका परसेंटेज पूछ रहा है मेरे भाई। देखिए 110 रन वो टोटल बनाया था। 3 चौका अगर मारेगा तो यहाँ से 12 रन बन जाएगा। अगर 8 छक्के मारेगा तो 8 छक्का 48 रन यहाँ से बन जाएगा। टोटल जोड़ लेंगे 48 2 50, यानी कि 60 रन वो अपने बाउंड्री से बनाया। 60 रन कहाँ किया? वो अपने बाउंड्री से बनाया। बचे हुए 110 में से 60 रन बाउंड्री से बना दिया तो बचे कितने? कहोगे सर 50 रन ऐसे बचे जो विकेट के बीच में दौड़ कर लिया होगा, विकेटों के बीच में दौड़ कर लिया होगा। तो 110 में से 50 रन विकेट के बीच में दौड़ के लिया, 0 से 0 काट लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 500 बट्टा में 11। परसेंटेज की बात करें, चलिए ऑप्शन में भी दे रखा है 500 बटा 11, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके आंसर में ए ना दिया होता तो आप इसको 11 चौके 44, यहाँ से 6 बचता, 11 6 के 66, सॉरी 11 5 55, 46 से ही 4 बटा 11 परसेंटेज भी इस सवाल का राइट आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन में दे सकता है। अच्छा 11 5 55 होगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरफ देखते हैं। एक निश्चित तारीख 1-2 देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय में लगातार हार गए। मतलब कि बोलना है कि पाकिस्तान 2 देश के बीच मैच हुआ है, एक पाकिस्तान और भारत। बोलना है पहले एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले 60% अधिक जीत है। अब बोलना है अगले 30 दिवस में लगातार हार गए। क्या किए? पाकिस्तान क्या की? भारत से लगातार 30 दिन एक दिवसीय मैच में लगातार हारती है। उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देश के बीच खेले गए एक दिवस मैचों की कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल संख्या कितनी थी? मतलब ऐसे कितने मैच खेले गए दोनों के बीच? तो देखिए 60% की फ्रैक्शन की बात करें तो 60 का हो गया सर 3/5। कितना? 3/5। मतलब पहले 5 मैच में से हर 3 मैच जीतते थे। पहले हर 5 मैच से 3 मैच जीतते थे। तो अब क्या कह रहा है? 5 में से 3 मैच पहले जीतते थे, लेकिन अब 30 मैच, जो 30 मैच हो रहा है
वो क्या कर रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहले x मैच हुआ था, अब 30 मैच और होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कहोगे सर x प्लस के 30, जब गिर करके गिरावट कितनी आ जाती है 30% की, तो 30 की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/100, 0 0 खत्म हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ पे देखिए 3x बट्टा के 5 x और 5 से गुणा कराएंगे तो 5 150 हो जाएगा, बराबर को हो जाएगा 3/10। ठीक है, 3 से 3 कंप्लीटली कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 x बराबर 5x प्लस के 150, यानी x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर कितना होगा 30। ठीक है, x बराबर 30 होगा। 30 मैच पहले खेले थे, अब 30 मैच और खेलेंगे, तो कितना मैच टोटल खेले हैं ये सब, 60 मैच टोटल खेले गए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए आराम से। आप बोला है 60% हुए भारत से अतिरिक्त खेलता था, यानी हर 5 में से 3 मैच जीतता था, तो मान लीजिए टोटल जीतने की संख्या यही है। बोलना है अगला 30 दिन लगातार हारते हैं सब, पहले x मैच जीते होंगे, 30 मैच और खेले होंगे, तो 30 मैच और खेले होंगे तो सब हारे होंगे, तो x प्लस 30 हो जाएगा। बोला है गिर करके कितना रह जाता है, जिससे उनकी 30%, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/10, 0 0 खत्म होगा, 3 से 3 काट देंगे, 5 से नीचे गुणा होगा तो 5x प्लस 5 15, 150। और यहाँ से देखिए 3 से 3 कंप्लीटली कट जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 10x बराबर 5x प्लस के 150, 5 घटाएंगे 5x बराबर के 150, x बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी 30 मैच उन्होंने पहले खेल चुका था और 30 मैच और खेलेंगे, तो कुल मिला कितने मैच हो जाएंगे 60 मैच। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से कंप्लीटली देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप जब पेपर देने जाते हैं सीजीएल, तो इसी में जानते हैं क्या बनता है, वहां पे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, प्रायिकता का में बनाता है, बोलता है कितनी संभावनाएं हैं कि जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फल वाले क्वेश्चन। बोल रहा है ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो बताइए 100 किलो ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सब क्वेश्चन है। 68% पानी है, अगर मान लीजिए 68% पानी है, तो कहोगे सर फल कितना होगा। अगर ये पानी है, वाटर है, तो जो इसका पल्प है, पल्प कितना होगा, गूदा, गूदा जिसे कहते हैं, गूदा, पल्प यानी गूदा कितना होगा, कहोगे सर 32% क्या होगा, गूदा होगा। भाई फल में से पानी को निकाल लिया जाए, निचोड़ लिया जाए, तो जो पल्प होगा, गूदा होगा, कितना होगा 32%। तो देखिए जो सूखा फल है, ताजे फल में 68% पानी है, तो गूदा गूदा कितना होगा 32%। क्लियर है भाई, गूदा कितना होगा, फल की मात्रा कितनी होगी 32%। बोल रहा है सूखे फल में 20% पानी है, मेरे भाई 20% पानी होगा, अगर वाटर होगा, तो आप कहोगे सर पल्प तो 80% हो जाएगा। पल्प कितना होगा 80%, यानी कि ये ताजा फल है और ये सूखा फल में 80% गूदा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 3 के 24, यानी कि 3t बराबर 10 यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, यस से सूखा फल। तो यहां से अगर रेशियो बनाए ताजा फल और सूखे फल का 10:3 का हो जाएगा। ताजा फल और सूखे फल का रेशियो कितना है 10:3। बोला बताइए 100 केजी ताजे फल में, यानी 10 का मान दिया है 100 केजी, एक रेशियो का मान कहोगे सर 10 आ गया, एक रेशियो का मान कितना 10। अब से बोला है कितने सूखे फल बनाए सकते हैं, एक रेशियो का मान 10, यानी एक यूनिट का मान 10, तो मेरे भाई 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30 केजी सूखे फल बनाए जा सकते हैं। कितने में 100 किलो ताजे फल में 30 किलो सूखा फल बनाया जा सकता है। ऑप्शन की बात करें, एक सेकंड देख लेते हैं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। 8 3 के 24, 8 चौक के 32, यही गलत हो गया है, रुक जाइए एक बार काटने में। ये 32 है, तो 8 से काटेंगे तो 4 बार में खत्म होगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे और 2 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ से 5, यानी कि ताजा फल और सूखे फल का जो रेशियो होगा मेरे भाई 5:2 का होगा। कितने का होगा 5:2। 5 बराबर 100 दिया है,
तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 20, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 kg। थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हो गया था, 40 kg। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी आप नियम जानते रहिए। ताजे, इसमें करना क्या है, ताजे फल में जो पल्प होता है, पल्प का परसेंटेज, सूखे फल में पल्प का परसेंटेज यानी गूदे गूदे का परसेंटेज बराबर कर देंगे, इस सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से बिल्कुल भटकना नहीं है, ये बार बार पेपर में आपके आता है। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक विद्यालय में एक लड़का तथा लड़की 3:2 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। विद्यालय में 20% लड़कों तथा 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है तथा उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मेरे भाई 3:2 के अनुपात में है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि लड़के जो हैं बॉय 300 है तो गर्ल्स कितनी होंगे 200। क्लियर है, 3:2 के अनुपात में है। बोल रहा है टोटल कितने हैं बॉय और गर्ल्स मिला के? कहोगे सर 500। कितने हैं? 500। इसमें बॉय में कितने के वृद्धि मिलते हैं, कितने को मिलते हैं? 20% को मिलते हैं, तो कितने को मिलेंगे? 20। 100 पे 20 तो 20 दूना 40, 340 लोग को। अगर 100 पे 20 तो 360, सॉरी 360 लोग। यहां से 25, 100 पे 20 तो 250। ठीक है, 250 छात्रवृत्ति मिलते हैं। उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए 300 में से 60 लोगों को मिलते हैं मान लीजिए, और 200 में से 50 लोगों को मिलते हैं, तो कितना मिले? छात्रवृत्ति मिलने वाली की संख्या कितनी? यहां से 60 लोग को मिलते हैं और यहां से कितने? 50 लोग को। मिलने वाले छात्रवृत्तियों की संख्या कितनी हो गई? 110। कितने लोग में से? 500 में से। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा, 5 से काटेंगे 22%। 22% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती ही नहीं है। तो 22% ऐसे हैं जिनको, सॉरी गलत हो रहा है, 22% को छात्रवृत्ति मिलती है। नहीं मिलने वाले की संख्या घटा लेंगे 100 से, तो 68 लोगों को, 68% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 68, 22 और 68, सॉरी 78, ऑप्शन नंबर ए। 78% ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, बोला है नहीं मिलती है तो 22 लोगों को मिलती है। 22, अगर 100 में से 22 लोग को मान लीजिए मिलती है, तो 78 लोग ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल आपको पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तो मेरे पक्ष में मतदान का परसेंटेज क्या है? 40% महिलाएं हैं। अगर मान लीजिए 100 टोटल रहे होंगे, कितना? 100 में से 40% क्या है? महिलाएं। और महिला कितने मतदान कर रहे हैं? 40%। तो 100 में से 40% अगर महिलाएं होंगे तो 60, 40 महिलाएं, तो पुरुष कितने होंगे भाई? 60। 60 का कितना परसेंटेज है? पुरुष मत कर रहे हैं 60%। तो यहां से 0000 4 चौके 16 हो जाएगा, डबल से डबल के 6 के 36, यानी कि 36 और 16 आपका 6 दूना 12, 42 10 52। 100 में से 52 लोग ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में मतदान कर रहे हैं। क्या पूछा है? मेरे मतदान में। ठीक है, 100 से गुणा, 52% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किए। 52% मेरे पक्ष में मतदान किया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 52% मेरे मतलब हमको वोट दिए। तो 15 नंबर देखिए। एक परीक्षा में 80 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक मिलते हैं। प्रथम 60 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 60 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा?
ठीक है, 80 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक मिलता है। अगर टोटल अंक की बात करें, अगर 4 अंक मिलता है तो अगर सही सही अंक एक क्वेश्चन सही करेगा तो 4 अंक मिलेगा। बोल रहा है मीनल ने, नाम भी गजब है, मीनल ने 60 प्रश्नों में से 75 प्रश्न का सही जवाब दिया। यानी 60 में से 75 का सही जवाब दिया तो कितना जवाब दिया होगा? 15 चौके 60, 15 45, 45 प्रश्न का सही जवाब दिया, उत्तर दिया। कुल 80% अंक प्राप्त करने के लिए, अगर 80% अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि 80 में से 80 प्रश्न सही प्राप्त करेगा तो 64 क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने क्वेश्चन? 64 क्वेश्चन सही करने होंगे। अभी 45 क्वेश्चन सही कर चुका है, दिया। कुल 80% अंक प्राप्त करने हेतु शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत अंक का सही उत्तर देना चाहिए? बचे हैं आपके 20। भाई 80 में से 60 का जवाब दे दिया तो 20 क्वेश्चन बचे हैं अभी। 20 में से कितने क्वेश्चन सही करेगा कि 64 आ जाएगा? तो 19 तो सही करेगा। कितने क्वेश्चन सही करेगा? 19। परसेंटेज की बात कर रहा है, शेष प्रश्नों में से कितना परसेंटेज? 19 बटा के 20। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा 5 बार में 19 5 95। 95% प्रश्नों का सही जवाब देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर से हम बता रहे हैं आपको। बोला 80 प्रश्नों में से, वहां पे अंक का कोई मतलब ही नहीं है। 80 प्रश्न में से 60 प्रश्नों के 75% सही जवाब दिया, तो 60 का सही जवाब दिया, यानी कि 45 क्वेश्चन सही किया। कितने? 60 में से कितने क्वेश्चन सही किया? 45 क्वेश्चन। बोल रहा है कि 80 में से 80% लाना चाहता है, यानी कि 64 क्वेश्चन का सही जवाब देगा तो उसको 80% नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 45 अंकों का जवाब ये दे दिया, 45 क्वेश्चन का। अब बचे 80 में से 60 क्वेश्चन का जवाब दे चुका है, तो बचे कितने? 20 क्वेश्चन। 20 में से कितने ऐसा क्वेश्चन का जवाब सही देगा कि 64 बन जाएंगे? तो 45 में क्या जोड़ दे कि 64 बन जाए? तो कहोगे सर 19 क्वेश्चन का सही जवाब देगा तो उसके 64% मतलब 64 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 20 में से 19 का जवाब दिया। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 95% इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्या है आपका? बोलना है एक वृत्ताकार चार्ट किसी संगठन की कुल निधि के कारण निधियों के विभिन्न स्रोतों के अनुसार दर्शाता है। कंपनी कर के लिए वृत्त चार्ट का एक विशेष क्षेत्रफल केंद्र 108 डिग्री का कोण बनाता है। कंपनी कर से कुल निधि के लिए आयकर प्रतिशत में क्या होगी? आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर 108 अंश है, अंश हटता है बट्टा में 100 आता है। ध्यान दीजिएगा, अंश हटेगा बट्टा में कितना आएगा? 100। 108 अंश है तो अंश हटेगा मेरे भाई तो बट्टा में कितना आएगा? 360। जब भी अंश हटेगा बट्टा में कितना आएगा? 360। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अंश को ध्यान दीजिए, अंश को भिन्न में लाने के लिए 360 से भाग करेंगे। इससे भाग करेंगे 360 से, क्योंकि अंश हटेगा बट्टा में 360 आएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो यहां से देखिए 36 से आई 3 बार में 0 0 खत्म। कितने परसेंटेज कोण बनाएंगे? 30% का कोण बनाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी शहर में कुल आबादी का 20% पुरुष विवाह और 25% महिला विवाहित है। यदि मानकर कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती और न ही कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह कर सकता है, तो बताइए उस शहर में कुल आबादी का कितना परसेंटेज विवाहित क्षेत्र है? मतलब अगर मान लेते हैं कुल 100 लोग थे, कुल कितना थे? 100 लोग। 100 कुल शहर की आबादी में का 20% पुरुष विवाहित हैं, तो 20% विवाहित होंगे तो 20 लोग, 100 में से 20 लोग क्या होंगे? विवाहित। और 25% महिला विवाहित हैं, 25% महिला। यह मानकर कि कोई महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं कर सकती
और ना ही कोई पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह कर सकता है, तो बताइए कि उस शहर में कुल आबादी का कितना परसेंटेज विवाहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए, फिर से बता रहे हैं। मान लीजिए कि 20% पुरुष विवाहित जो थे उनकी संख्या 100 थी, तो मेरे भाई 1% का मान कितना होगा? कहोगे सर 5। तो 100% पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 500। 100% पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 500। उसी प्रकार से 25 की, अगर मान लीजिए कि 100 लोग विवाहित हैं, तो 1% का मान कहोगे सर 4, और 100% का मान कहोगे सर 400। यानी कि यहाँ पे देखिए, पुरुषों की जनसंख्या 500 और महिलाओं की जनसंख्या कितनी? 400। टोटल कितने हो गए कहोगे सर? 900। 900 में से 100 विवाहित हैं, ये 100 ये विवाहित हैं, तो कुल कितने विवाहित हो गए? 200। परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 00 तो हो जाएगा 200 बट्टा में 9% ऐसे हैं जो टोटल विवाहित हैं। 200 बट्टा में 9%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए, 20% विवाहित हैं, 20% को ही हम लोग मान लिए कि टोटल 100 महिलाएं या 100 पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुषों की कुल संख्या निकालेंगे तो टोटल 100, मतलब पुरुष कितने होंगे? 500। महिलाओं की संख्या निकालेंगे टोटल तो 400, मतलब 500 पुरुष 400 महिला, टोटल कितने? 900। 900 में से 200 लोग विवाहित हैं, तो परसेंटेज की बात करें तो 200 बटा 9% विवाहित होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। 18 नंबर क्या है आपका? बोला है 3 व्यक्ति एबीसी का सम्मिलित वेतन 7200 है और वे वेतन क्रमशः 8, 80%, 85 और 75% व्यय करते हैं। भाई 80 व्यय करेंगे तो 20 बचा लेंगे, और 85 व्यय करेंगे तो मेरे भाई 15 बचत करेंगे, 75 व्यय करेंगे तो बचाएंगे कितना? 25%। यहां से इनका रेशियो बनाए तो 4, 3, 5 का रेशियो बन जाएगा। 4, 3, 7, 12। 12 रेशियो का मान है आपका कितना? 7200। एक रेशियो का मान 600। एक रेशियो का मान कितना? 600। आपसे बोला है बचत में 8, 9, 20 का अनुपात है, तो उनका वेतन क्या होगा? वेतन निकालना है। अच्छा ये सॉरी, ये गलत हो गया, इनके सम्मिलित वेतन दिया है, इसको भी रहने देते हैं। तो ये 8, 9 और 20 भाग कर लेते हैं इन्हीं से, 4, 3 और 5 से भाग करेंगे। यहाँ पे 2 और ये 3 और ये 4 का रेशियो, इनके वेतन का जो अनुपात होगा, वेतन का अनुपात आ गया कितना? 2, 3, 4, 2, 3, 4, तो कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9, यानी 9 रेशियो का मान 7200 है। एक रेशियो का मान कहोगे सर 800। एक रेशियो का मान 800, यानी वेतन क्या होंगे? 8 दूना के 1600 ये हो जाएगा, ये 8 तरीके 2400 और 8 चौके 3200। उनके वेतन जो होंगे 1600, 2400, 3200, 1600, 2400, 3200, 16, 24, 32। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 1600, 2400, 3200। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्या है? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के साथ स्थान पर 3/5 से गुणा करा दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। बोला है 5/3 से गुणा कराना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया? 3/5 से गुणा करा दिया। आप ऐसे केस में क्या करेंगे? इनके हर का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम से गुणा करा दीजिए। तो देखिए 3 है 5, 3 और 5 का एलसीएम कहोगे सर, एलसीएम 3 और 5 का, 3, 5 का एलसीएम कहोगे सर 15 होगा। कितना होगा? 15। 3, 5 का एलसीएम 15। 15 से यहां भी गुणा कराना है, 15 से यहां भी, तो यहाँ पे 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 5 बार में। 5, 5 है 25, 3 3 के 9। पहले 25 संख्या अगर मान लीजिए आता, अब 9 आ रहा है। कितने की कमी हो रहा है कहोगे सर? 16 की तो कमी हो जा रहा है। कितने पे बेटा? 25 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% की कमी हो जाएगी। 64% कमी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कह रहा है 5/3 के बजाय
3/5 से गुणा करा दिया। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल में, इनके एलसीएम को लेकर के, इनके हर के एलसीएम, किसके एलसीएम, हर के एलसीएम, हर का एलसीएम लेंगे, यहां लिख दे रहा हूं हर का एलसीएम, हर का एलसीएम लेके दोनों में गुणा करा देंगे। गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 9, पहले 25 था अब 9 हो गया, 16 की कमी हो रहा है। कितने पे कहोगे सर, 25 पे परसेंटेज की बात करें तो 100 से गुणा कराएंगे, 64% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। बोला है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख से बढ़ जाती है, 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे इतना रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? इतना रुपया अधिक मतलब 5 लाख से बढ़ जाता है। एलिगेशन लगा लीजिए भाई, 5 लाख से 2 2 4 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 4 से 4, 1 से 1, ठीक है, यहां से 2 आ जाएगा, 5 दूना के 10, ठीक, कितना हो जाती है 2 परसेंटेज, 1 सेकेंड, 12% से 10% हो जाती है। अब उसे कितना अधिक आयकर देना पड़ता है, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। 5 लाख से बढ़ जाती है, एक मिनट देख लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। मतलब कि 5 लाख से 10% हो जाता है, मतलब 5 लाख 10, और मान लीजिए उसका पहले रहा होगा यक्स, तो 12 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया था। बोल रहा है यदि व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, मतलब पहले अगर एक्स रही होगी तो 5 लाख बढ़ जाती है, 5 लाख बढ़ जाती है, तो परसेंटेज में कितना बढ़ता है 10%। और उसी को कह रहा है कि पहले 12% बढ़ता है और अतिरिक्त देना कितना पड़ता है, अतिरिक्त देना पड़ता है आपको 10,000। सॉल्व करते हैं, गुणा करा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 10/100x प्लस के 5 लाख, 5 लाख, और यहाँ से हो जाएगा x इंटू के 1200, 12/100 प्लस के 10,000, इसको इसमें से घटाते हैं, इसको इधर से, तो हो जाएगा 2/100 x बराबर 5 लाख में से 10,000 निकाल लेंगे, 5 लाख में से 10,000, ठीक, तो 4 लाख 4 लाख कितना आ जाएगा,
5 लाख घटा लेते हैं 5 लाख में से। 4,90,000। तो 4,90,000 2/100 बराबर 4,90,000। ठीक है, 2 से काटेंगे 50 बार में, x बराबर हो जाएगा 50 इंटू के 49 पे 4 जीरो। तो गुणा, देखिए 5 जीरो तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, और 5 9 45 के 5 80 लगेगा 4, और हो जाएगा 5 चौके 20, 20 4 24। तो हो जाएगा कितना 24 दशमलव, गलत हो गया था, 24 दशमलव यानी कि 4,50,000। 4,50,000 मैं लग रहा इसमें एक जीरो कम हो गया है, यहाँ पे एक जीरो और होना चाहिए था, देख लीजिए शायद आ जाए। तो 4 लाख अगर मान लीजिए वहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे हम लोग, तो 5 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो 4 लाख बचेगा। 4 लाख यहाँ पे 2/100 हो जाएगा, यक्स 2 से काटेंगे 50 बार में ही खत्म हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, 20 लाख। 20 लाख है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो 10,000 था ना, यहाँ पे एक जीरो कम छूट गया था, 1 लाख होना चाहिए था, क्योंकि 5 लाख में 1 लाख अधिक होगा, यहाँ पे 1 लाख और बढ़ा देंगे तो जीरो सही आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 20 लाख। शुरुआत में उसकी जो इनकम रही होगी, आय रही होगी कितना, 20 लाख, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।